हाय बच्चों, मैं अर्जुन कुमार सिंह यूट्यूब के अपने इस चैनल सुंदर अर्जुन स्टडी क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास है। ठीक है, चलिए मैंने पहला सवाल लिखा है। क्या देखिए, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 3x² - 4x - 1 = 0 का हल निकालें या मूल निकालें या के शून्यक निकालें। चलिए, आप घबराएंगे नहीं, चाहे हल हो, चाहे मूल हो, चाहे शून्यक हो, एक ही बात होती है। आपको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। ठीक है, वो भी क्या? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। सबसे पहले आप समीकरण को लिख लीजिए। क्या है दिया हुआ? 3x² माइनस में 4x माइनस में 1 = 0। ठीक है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। आप सबसे पहले विवेचक निकालिए, d बराबर। यहाँ पर एक चीज़ और कहता है, नहीं, केवल हल निकालना है। d बराबर निकाल लीजिए। क्या होता है d बराबर? आपने पढ़ा है b² - 4ac होता है। ठीक है, b कौन है? b कौन है? चलिए बता दें। a बराबर कौन है? a बराबर 3 है। b बराबर कौन है? -4 है। c बराबर कौन है? -1 है। ये सब चीज़ आपने पढ़ा है। चाहे तो आप चाहें तो दिखाएं, नहीं तो नहीं दिखाएं। मैंने आपको साइड में दिखा के बता दिया कि a b c कौन होता है। ठीक है, b² - d बराबर b² - 4ac। तब b के जगह पर कौन है? -4, इसका स्क्वायर, -4 इंटू a के जगह पर कौन है? 3 इंटू c, और c के जगह पर बाबू कौन है? -1। तो क्या आपका रिजल्ट बना? 4 चौके 16, प्लस में 16 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, अब माइनस गुना माइनस देखिए प्लस हो गया। 4 तिया 12। अब बराबर क्या होगा? 16 12 क्या हो गया? 16 12 आपका हो गया 28। यहाँ से आप √d भी निकाल लीजिए। √d बराबर क्या होगा? देख लीजिए, रूट के अंदर में 28 लिखिए। आप 28 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 दूनी 4, 4 7 28। यहाँ से 2 निकलेगा, 2√7 आ गया। ठीक है, इसीलिए आप लिखिए, आपको हल करना है, x का मान निकालना है। x बराबर क्या होता है? -b प्लस -√d बटा 2a। ठीक है, चलिए आप माइनस तो फार्मूला में है। b के जगह पर कौन है? b के जगह पर -4 है। -4 प्लस -√d 2√7 बटा 2a। 2 दे दिया, 1 कितना है? 1 जगह पर 3 है। 2 गुना 3 बराबर लिखिए। क्या हुआ? प्लस में 4, माइनस गुना माइनस प्लस में 4, प्लस -2√7, यहाँ पर 6 आ गया। आप चाहें तो फिर ऊपर में 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2 माइनस में √7 बटा 6। फिर क्या लिखेंगे? 2 से 1 बेरी में, 2 से 3 बेरी में कट गया। क्या हुआ? 2 माइनस √7 बटा, प्लस माइनस छोड़ दिया ना, प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, बटा 3। अब आप क्या, अब देखिए तो x के मान 2 मान है इसी में छुपे हुए। कौन कौन? देख लीजिए। पहले मैं आपको x के डबल मान लिख करके दिखाता हूँ। क्या क्या लिखेंगे? 2 प्लस में √7 बटा 3, और दूसरा मान क्या होगा? 2 माइनस √7 बटा 3। इसी को आप कह सकते हैं अल्फा बराबर ये हुआ, बीटा बराबर ये हुआ, है नहीं? x के 2 मान दे। चलिए, यही आपका ठीक है। या नहीं तो आप लिखेंगे अलग अलग में, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। लेकिन दोनों तो अल्फा बीटा कहिए, कुछ कहिए, वो दोनों तो x के ही मान है। ठीक है, x बराबर दोनों को अलग अलग दिखा भी दिया। या नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ेंगे तो ये भी बेटर है। जैसे लिखना हो आप वैसे लिखें, चाहे अल्फा बीटा में लिखें, चाहे आप यहीं पर छोड़ दें, और चाहे यहाँ पर तो रूट के अंदर में था, आपको यहीं पर छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर छोड़ रहता, प्लस माइनस छोड़ रहता, तब तो आपको क्रिया करके दिखाना होता। रूट के अंदर में फंसा हुआ, इसलिए आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है? दिखाएं कि 9x² - 7x - 2 = 0 के मूल वास्तविक होंगे। आपको सिद्ध करना है कि इसके मूल क्या है? वास्तविक होंगे, तथा मूल निकालें।
देखिए सबसे पहला काम, आप द्विघात समीकरण लिखिए। 9x² माइनस में 7x माइनस में 2 बराबर 0। ठीक है, लिख लिया। अब सबसे पहले मूल वास्तविक होने के लिए डी का मान आपको निकालना पड़ेगा। डी का मान सबसे पहले निकालिए। डी का मान क्या हुआ, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। 4ac हो गया। अब चलिए क्या हुआ, b², b की जगह पर माइनस में 7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए कितना है 9 है, इंटू सी कितना है माइनस में 2 है, सिंबल सहित इसमें। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 7 4 नमा 36, 36 दूनी 72 हो गया। ठीक है, 72 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 9 2 11, 7 4 11, 1 12 हो गया, 121 हो गया। अब देख लीजिए ये जो है डी का मान 121 आया, जो 121 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर आपका एक आंसर आ गया। मूल वास्तविक होंगे सिद्ध कर दिया, इसीलिए क्या है मूल वास्तविक। अपने मर्जी से एक और चीज़ और जोड़ दीजिए, मूल वास्तविक तो है ही, मूल वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक और असमान है। अब यहाँ पर कहता है मूल निकालिए ना। मूल निकालने के लिए आप का कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो आप ये गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, आप द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको कौन सी विधि से निकाल करके दिखा दूँ, गुणनखंड विधि से निकाल दूँ। चलिए गुणनखंड विधि से कैसे ही निकालते हैं, चलिए द्विघात सूत्र से ही निकालते हैं। आपका डी निकला हुआ है ना, इसीलिए आप लिख दीजिए x बराबर, चलिए x बराबर क्या हुआ, माइनस बी या प्लस माइनस रूट डी होता है ना, इस पर बैठा दीजिए ना, बटा 2a। यहाँ पर आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते थे, क्योंकि कंडीशन लगा हुआ नहीं है। चलिए माइनस दे दिया, b के जगह पर माइनस में 7 है, अब प्लस माइनस रूट अंडर डी, रूट के अंदर में 121 है, रूट के अंदर में आपका क्या है 121 है, बटा 2a के बदले में आप क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। चलिए प्लस में 7 हो गया, अब प्लस माइनस 121 का वर्गमूल क्या होता है 11 होता है। ठीक है, बटा 2 नमा 18 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब तो यहाँ पर आप यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं, वहाँ तो रूट के अंदर में था, मैंने कहा कि आप छोड़ सकते हैं, उसी जगह 2 मान अपने आप दिख जाता है, अलग अलग मैंने करके भी दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर आप तो इस जगह छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार प्लस वाला ले लीजिए, एक बार प्लस वाला 7 प्लस 11 बटा 18। ठीक है ना, कॉमा दे दिया, एक बार लीजिए 7 माइनस 11 बटा 18। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, 11 7 18 बटा 18 हो गया, कॉमा लगा दीजिए। अच्छा 11 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस में 4 बटा 18 है। चलिए बराबर दे दिया, इसका तो मतलब 1 होता है, कॉमा दे दिया, माइनस में 2 बटा 9, मतलब x के 2 मान आए। कौन, अगर अल्फ़ा बीटा में कहें तो ये अल्फ़ा दूसरा बीटा, या यही अल्फ़ा यही बीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, x के 2 मान हुए। ठीक है, आपने देख लिया। चलिए तीसरा सवाल मैंने आपके लिए लिया है, क्या है देखिए तो, एक द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 हो। तो आप क्या करेंगे, द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करना, क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। x के अगर x में माने समीकरण तो x के मान 2 होंगे ना, यहाँ पर योगफल और गुणनफल यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ। चलिए शून्यकों के योग को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं। शून्यक तो वही ना, x के 2 मान, एगो अल्फ़ा एक ठो बीटा, और योग का मतलब जोड़, योगफल कितना है दिया हुआ 4 है।
अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 1 है। इसीलिए आपको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है देख लीजिए, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर आप 0 लगा दीजिए। ठीक है, 0 हो गया। अब आप यह लगाइए, ए के मान से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप 1 लगा सकते हैं, 1 लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है दिया हुआ 4, ब्रैकेट का लगता है जरूरी नहीं, एक्स लगा दिया, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 रख दिया बराबर 0। अब देखिए आप क्या करेंगे, मान तो निकल गया, 1 से गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस ए का मान कभी कभी आपको निकालना पड़ जाता है, इसीलिए आपका ये शुद्ध स्ट्रक्चर ये है। कुछ नहीं तो ए के बदले में आप 1 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। ठीक है, 1 से गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 बराबर 0। ये क्या हुआ आपका, मतलब अगर योगफल और गुणनफल दोनों दिया हुआ हो तो आप समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। चलिए चौथा सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, p का मान निकाले यदि समीकरण px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल क्या हो, बराबर हो। कंडीशन दिया हुआ है, पहले आप लिखिए क्या है दिया हुआ, px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 ना। चूंकि यहाँ पर क्या कंडीशन कहा है इसने, मूल बराबर हैं, x के मान डबल तो है ही लेकिन बराबर ही हैं। इसका मतलब हुआ कि d का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, मूल बराबर हो। चूंकि लिखिए मूल क्या है, मूल वास्तविक तो है ही, अपने मर्जी से जोड़ दिया, मूल वास्तविक और क्या है, बराबर हैं, बराबर हैं या समान हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसीलिए d बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मूल वास्तविक और जब समान होगा तो उस जगह क्या लगेगा, d बराबर 0 लगेगा। या लगाइए, d का फार्मूला आपने पढ़ा है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, 0। यहाँ से आप b के जगह पर क्या रखेंगे, एक काम कर लीजिए आप, यहाँ से इसको आप सजा लीजिए, क्या गुना कर दीजिए, px स्क्वायर माइनस में 2px क्या हो जाएगा, माइनस में 2px प्लस में 6। अब आप इसका यूज कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर क्या है, माइनस में 2p का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 इंटू a के जगह पर क्या है, a के जगह पर तो आप देख रहे हैं क्या है, p है, इंटू c के जगह पर क्या है, 6 है, बराबर 0 लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, माइनस 2p का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4p स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या हुआ, 4 6 के 24 p आया बराबर 0। यहाँ से आपका क्या होगा, आप करिए 4p कॉमन है ना, 4p कॉमन है, 4 6 के 24 4 1 4, यहाँ बचेगा p माइनस 6 बचेगा, बराबर क्या आया, 0 आया। यहाँ से p के मान कितने हुए, 2 मान हुए ना। देखिए एक क्या हुआ, 4p बराबर 0, एक ठो क्या हुआ, p माइनस 6 बराबर 0। इसीलिए यहाँ पर देखिए तो p बराबर क्या हुआ, 0/4 हुआ, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसीलिए p बराबर क्या हुआ, यहाँ से 0 0 है, 0 के इस पक्ष में लेके चले जाएंगे -6 को, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए तो कौन सा वैल्यू सेट करेगा। अगर x का मान 0 लगाते हैं तो द्विघात समीकरण जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, ये मान्य नहीं, ये नहीं, असंभव है। 0 में क्या लिखेंगे, असंभव, असंभव है। क्यों असंभव लिख दिया, अगर देख लीजिए द्विघात समीकरण में x के बदले में हम 0 लिख दें तो क्या है, द्विघात समीकरण रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए p का असली मान कौन होगा,
6 होगा, ठीक है ना। अतः आप लिख सकते हैं क्या, ये p बराबर क्या आया, 6 ही रहेगा आपका, 0 नहीं रहेगा। हालांकि आपके बुक में दे दिया जाता है कि p का मान 0,6, लेकिन द्विघात समीकरण का अस्तित्व बनाए रखने के लिए 0 हम नहीं रख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए p का मान क्या होगा, 6 होगा। 5वां सवाल देखिए तो क्या है, यदि द्विघात समीकरण के मूल √5 और -√5 हो तो समीकरण को लिखें, ठीक है। मूल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण तो पता नहीं है, लेकिन उसका मूल पता है। क्या पता है, x के मान डबल हैं, यानी कि एक √5 है, दूसरा -√5 है। इसका मतलब क्या हुआ, दिया हुआ है, दिया हुआ, आप चाहें तो लिखें, ना नहीं तो नहीं भी लिखें। दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ, मूल यानी कि अल्फा, x के मान। चलिए मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। अगर हम द्विघात समीकरण को x में लिखना चाहें, x के मान डबल होंगे, वो मान दिया हुआ है, एक ठो √5 और एक ठो माइनस में √5। इसी को तो एक ठो कहते हैं अल्फा। अल्फा बराबर √5 और बीटा बराबर क्या हुआ, माइनस में √5, ठीक है। तो आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आप जानते हैं ना। उसके लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट के अंदर में 5 और प्लस में प्लस में माइनस में √5, ठीक है। चलिए, ये तो √5 माइनस में √5 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल लीजिए। इसका मतलब होता है गुणनफल, मूलों का गुणनफल। क्या हुआ, √5 गुना माइनस में √5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया, √5 गुना √5 5 ही हो गया। इसीलिए अभिष्ट द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, आप चाहे तो लिखें a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस ए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, एक्स लिख दीजिए। प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, माइनस में √5 है, ठीक है, बराबर 0। इस एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, इस 0x को साइलेंट कर सकते हैं, 0 ही तो हुआ। माइनस में √5 बराबर क्या हो गया, ये 0 हो गया। बच्चे यहाँ पर भी मिस करते हैं, क्या करते हैं, अगर योगफल और गुणनफल भी दिया हुआ है तो भी अल्फा और बीटा कर देते हैं, शून्यक भी दिया हुआ है तो भी अल्फा और बीटा करते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ द्विघात समीकरण के मूल हैं, यानी कि ये मूल है अल्फा और इसको बीटा कह सकते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा बच्चे लिख देते हैं, इसको अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर देखना है आपको कि मूल दिया हुआ है, यानी कि x के आपको डबल मान दिया हुआ है, तो x के डबल मान है, अल्फा कह दिया, बीटा कह दिया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब इस स्ट्रक्चर में उसको मान को रख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका द्विघात समीकरण निकल जाता है।